मुलाकातों पे पाबंदी लगाई जाती है और झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं। जिस तरह 9 मई को गुजरे हुए भी 1 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक 9 मई के केसेस जो है वो काबीना से जाके अप्रूव हो रहे हैं। यहाँ से अंदाजा लगाएं कि केस बनते हैं कहाँ पे, यहाँ से अंदाजा लगाएं कि आपकी पुलिस क्या चीजें बना के दे रही है, यहाँ से अंदाजा लगाएं कि रियासती मशीनरी को किस काम पे इस्तेमाल किया जाता है। क्या लाहेमल होगा अगर खान साहब भूख हड़ताल शुरू करते हैं जेल के अंदर? तो हम सारे भूख हड़ताल करेंगे, आखिरी कतरे तक आपके साथ खड़े हैं। जीने मरने की कसम खाई है, भागने वालों में से नहीं है। खान ने कहा था तो हम छुपे भी थे और अपने आप को बचाया भी था। खान का हुक्म था कि आप लोगों ने गिरफ्तार नहीं होना। अगर खान को आजाद नहीं करेंगे तो वैसे ही हम कह दें वैसे ही हम आजाद नहीं है, तो ये वाली जो अलामती आजादी है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंवल साहिबा, अलीमा खान साहिबा ने रात को कहा कि हम लोग, खान साहब कभी भी आप लोगों को नहीं कहेंगे मेरे लिए एहतजाज करें, मेरे लिए निकलें। वो कहती कि हम खुद से जाएंगे अडियाला के बाद। देखिए जी, हमारे जो पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी की कोर कमेटी में बात होगी, सेक्रेटरी जनरल साहब, एक निज़ाम है पूरा। जिस तरह खान साहब की डायरेक्शन आती है उसी तरह हमें आगे पहुंचाई जाती है, और जिस तरह वो हमें पहुंचाते हैं उसी डिसिप्लिन पे हम सब चलते हैं। क्योंकि पूरी पार्टी एक डिसिप्लिन पे चली है तो इलेक्शन भी लड़ा, 3,500 जो है वो उम्मीदवार भी खड़े किए, असेंबलियों तक भी पहुंचे और पूरी मेहनत के साथ तहरीक भी चलाई है। तो जो हमारे लीडर ने हमें डिसिप्लिन की फॉलो करना भी सिखाया, इम्प्लीमेंट करना भी सिखाया, हम उसके लिए जान देने के लिए तैयार है। जो उसने हमें ऑर्डर किया हमने वो किया। अब हमें ये नहीं है कि हम कोई बुज़दिल हैं या डरे हुए या परेशान हैं या भागना चाहते हैं। जो खान का ऑर्डर होगा वो इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे। खान साहब अगर भूख हड़ताल करेंगे तो हम भी उनके साथ भूख हड़ताल करेंगे। घरों में करेंगे, कैंप लगाएंगे बाहर आप लोग? वो पार्टी डिसाइड करेगी, वो पार्टी डिसाइड करेगी। जब वो कहेंगे कि निकलने जाके अडियाला खड़े होने, तो अडियाला हमें अंदर बंद करते हमें कोई मसला नहीं है। जब हमारा लीडर अंदर है तो आपके सामने हम बाहर गर्मी में खड़े हुए हैं ना, ये हमें नहीं अंदर जाने देते, धक्के मारते हैं। तो क्या हम भाग गए यहाँ से? ये ना गर्मी हमें कुछ कहती है ना हमें सर्दी कुछ कहती है। इंशाल्लाह हमें खड़े होना सिखाया हमारे लीडर ने, हमें बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की है हमारी। ये बताइएगा कि वो कौन सा प्रेशर है कि 29 तारीख को फैसला देना होता है और फैसले की बजाय खबर मनीषा की दरखास्त का एक्सेप्ट होती है और वो फैसला नहीं दे पाते। नए जज भी आज 2 घंटे दलाइल होने थे, लेकिन उनकी दरखास्त एक लिहाज से कबूल हुई और मामला कल तक चला गया। और कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जांच देखा जा रहा है कि वो क्या कहती है, जबकि ऑलरेडी हाई कोर्ट की डायरेक्शन मौजूद है। तो रुकावट, ये प्रेशर कहाँ से आ रहा है? देखिए बात सुने, जब भी हम इनसे बात करते हैं ना, ये पुलिस वालों को भी कहते हैं कि हमें अंदर जाना हो, कहते हैं ऊपर से ऑर्डर आया। अब हम ऊपर देखते हैं तो कुछ नजर नहीं आता। तो ये ऊपर कहाँ से डायरेक्ट इनके पास ऑर्डर आ रहे हैं, आज तक इन्होंने बताया नहीं। और प्रेशर कहाँ से आ रहे हैं वो तो आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मोतबर जजेस ने लिख के बता दिया है। उन्होंने आपको एग्जैक्टली बता दिया कि प्रेशर हमारे पर कहाँ से आ रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स है, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने भी बता दिया है, उनके सारे अगले पिछलों ने आपको बता दिया कि हमने इमरान खान को जेल में रखना है, क्योंकि वो पाकिस्तान का असली इलेक्टेड वजीर आजम है। फॉर्म 45 वालों का वो मेन अमीन है, उसको पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट दिया है। तो फॉर्म 47 वालों की कापे टांग रही है, इसलिए वो अंदर बंद करना चाहते हैं। बहुत बहुत